रोलिंग है। चलें स्टार्ट करें। डे 39, वी हैव रीच्ड। एपिसोड 50 विल बी समथिंग बेटर। मैं कुछ अलग करने की कोशिश करूँगा एपिसोड 50 में। एंड एपिसोड 50 ये अब हम 11 दिन पास है एंड बहुत बढ़िया लग रहा है। माँ की कसम बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब क्या क्या जीवन है यार, क्या मज़ा आ रहा है। मतलब सुबह 5:30 बजे 5 बजे उठो, जिम जाओ, जिम से आके यहाँ करो रिकॉर्ड करके वापस घर जाओ, घर से शॉप पे बैठेंगे 2 घंटे वापस घर आएंगे, फिर वापस दूसरा बिज़नेस संभालेंगे, फिर वापस 4 बजे वापस जाएंगे, 6 बजे वापस आएंगे, फिर वापस दूसरा बिज़नेस संभालेंगे, फिर 6 साढ़े 6 बजे के बाद काम वाम करके 10 साढ़े 10 तक काम निपटा के आराम से सोएंगे। अब आप सोचो कि क्या ज़िंदगी होगी इस बंदे की जो ये जीवन जी रहा होगा फुल फ्रीडम के साथ। ये सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दबा के पैसा कमा रहे हैं। ये सारी बात मैं यहाँ सिखाने बैठता हूँ, मैं यहाँ बताने बैठता हूँ कि जीवन में क्या चल रहा है, कैसे कैसे क्या होगा। पॉन्ड छोड़ दिए डे 39। इट हैज़ बीन 39 days सिंस आई हैव लेफ्ट पॉन्ड। आई हैवेंट सीन एनी काइंड ऑफ पॉन्ड टिल नाउ। डे 1 से एक भी बार ब्रेकेज नहीं आया, एक भी बार इमोशनल बैगेज नहीं आया, एक भी बार इरिटेशन होती है समटाइम्स, बट ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए इतना एनर्जेटिक फील करता हूँ मैं अभी भी कि 2 घंटे का हार्ड कोर वर्कआउट सेशन, उसके बाद वापस यहाँ आना और यहाँ आके 1 घंटा 1.5 घंटा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, फिर वापस पिताजी की दुकान पे जाके बैठना, फिर वहाँ काम करना, फिर मेरे बिज़नेस का काम करना, फिर सब पूरे दिन का सारा काम निपटाने के बाद चैन की नींद लेना, जितने भी 6-7 घंटे की मिलती है। चैन की नींद उसी टाइम आएगी जब आप इतना सारा काम कर लोगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी स्लीपी एनी मोर। ठीक है, जब तक मैं ये सब नहीं कर रहा था, जब तक मेरा जीवन इतना बिजी नहीं था, इतना एम्बिशन से फुल नहीं था मेरा जीवन, तब तक ना मुझे ढंग की नींद आ रही थी, मुझे रात को सपने आ रहे थे, मैं बहुत परेशान होता था, एंजाइटी अटैक्स आते थे और फलाना हज़ार चीज़ें होती थी मेरे साथ। ठीक है, बॉडी इमेज इशू, ये वो जो वो नहीं, आदमी ज़िंदगी से हार जाता है उसके बाद कि यार इतना कितना मेंटल बैगेज है मेरे ऊपर। मेंटल बैगेज तभी आता है जब आप काम नहीं करते। तो जब आप काम नहीं करते हो तो खाली दिमाग शैतान का घर, बहुत पुरानी कहावत। शैतान का घर बनता जाता है दिमाग, और शैतान कभी भी एक साथ नहीं आता। यू विल नॉट बी फेसिंग एनी डिप्रेशन, एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर इफ़ यू हैव योर माइंड फुल ऑफ शिट। फुल ऑफ शिट नॉट इन लिटरल सेंस, फुल ऑफ वर्क। मैं पहले ही बता दूं कि अगर आप कुछ काम नहीं करते तो स्टार्ट टेकिंग योर हॉबीज़ सीरियसली, स्टार्ट टेकिंग योर पैशंस सीरियसली, एंड स्टार्ट मेकिंग मनी अराउंड इट। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन योर लाइफ। सबका माइंडसेट हम कुछ लोगों जैसा नहीं होता जो बिना मन के भी काम करना जानते हैं। सबका माइंडसेट ऐसा नहीं होता। बहुत सारे तमाशा के रणबीर कपूर भी होते हैं फर्स्ट हाफ के, जिनसे बिल्कुल भी अपने मन के काम के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो इफ़ यू आर दैट पर्सन, इफ़ यू फील दैट यू आर दैट टाइप ऑफ अ पर्सन, प्लीज़ डू द वर्क विच यू लाइक द मोस्ट। मैं कह रहा हूँ ना कि लोग कहते हैं अपना पैशन ढूंढो, अपना पैशन ढूंढो। पैशन ढूंढने में ज़िंदगी निकल जाती है। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हॉबीज़। क्या चीज़ आप लाइक करते हो, क्या चीज़ आपको पसंद है काम करना, कौन सा काम आप कर सकते हो। जैसे आई हैवेंट फाउंड माई पैशन टिल येट, अभी तक भी नहीं मैं पैशन ढूंढ पाया अपना। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ इट इज़ माई हॉबी टू टॉक, तो मैं अपनी हॉबी को एक तरीका दे रहा हूँ, एक वे दे रहा हूँ रोज़ काम करने का। इससे क्या होगा कि मैं खुश रहूँगा।
बिजनेस में अप डाउन्स चलते रहते हैं और वो माइंड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, बट दिस इज स्टेबल. स्टेबल इन द सेंस दैट आई एम नॉट अर्निंग बट आई एम पुटिंग माई थॉट्स आउट. दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी. तो जब मैं आपको ये बात बोलूँ कि प्लीज़ वर्क ऑन योर हॉबीज़, ट्राई टू मेक मनी फ्रॉम योर हॉबीज़ इटसेल्फ. इफ़ यू लाइक द थिंग यू डू, जस्ट डू इट डेली ना, क्या दिक्कत है उसमें. और उससे जो आपका चार्म आएगा, दैट विल बी ए डिफरेंट काइंड ऑफ चार्म. जब मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज चार्म, charm is the energy which inspire people to be like you. अभी people say कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, not बहुत सारे, मतलब for sure not बहुत सारे, but there has been people in my life which are, मतलब all of them are full of charm. हर एक का अपना एक अलग स्टाइल होता है, हर एक का एक अपना अलग चार्म होता है, एक बात करने का तरीका होता है, एक चलने का तरीका होता है, और दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम मी, ऑल ऑफ देम. बट द सेम थिंग इन ऑल ऑफ अस इज दैट वी वर्क. वी ऑलवेज वर्क, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो. माई सिस्टर इज स्टडिंग आर्किटेक्चर एंड शी इज जस्ट फिनोमिनल एट इट. My brother is doing his work, मतलब my brother is preparing for the military, he is doing a phenomenal job. ठीक है, तो मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, these are two foremost example which are closest to me, but जितने भी लोग मेरे पास हैं, they have different charm. लोग मुड़ के देखते हैं जब वो चलते हैं. It is not very normal for people to see you in that way. When we are doing something na, when we are together, people are just like कि यार ये कौन लोग हैं, कोई अलग जगह से आए हैं. they just can't stop looking at us. जब भी मैं किसी के भी साथ होता हूँ, आई फील दैट वे कि यार पूरा रूम फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ वेरिएशंस, फुल ऑफ वाइब्रेशंस हो चुका है, और वो मज़ा ही अलग है, वो चार्म का मज़ा ही अलग होता है. when you are just doing your work. कभी किसी बंदे को अपना काम करते हुए, जैसे कहते हैं ना कि द एम्बिशियस मैन इज द फॉरमोस्ट टॉप ऑन द लेडर. हमेशा ही विल बी ऑन द टॉप ऑफ द लेडर, वॉट एवर ही इज डूइंग, वॉट एवर. आई एम नॉट सेइंग अबाउट द थिंग्स, आपका मन लग रहा है या नहीं लग रहा है या ऐसा कुछ है, माइंड सेट ही ऐसा होता है उस बंदे का. यू विल ऑलवेज सी हिम ऑन द टॉप, एंड माइंड मी, he will be seeing himself on the bottom in his mind. क्योंकि वो अपना काम, उसको हमेशा ऐसी इनसिक्योरिटी रहती है कि यार मैं मेरा काम ढंग से नहीं कर रहा, मुझे मेरा काम और अच्छे से करना है, और अच्छे से करना है, और अच्छे से करना है. मतलब वो एक ऐसी लेवल की परफेक्शन को चैलेंज करता है ना कि मैं सब कर जाऊंगा, मैं कुछ कर लूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दैट इज़ द चार्म दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट. Because laziness is easy, and the more easier your mind gets, the more lazy you will be. So laziness doesn't have any charm because it is really, really normal. On the other side, work is not normal, hard work is not normal. कोई बंदा कहता ना कि यार don't work hard, work smart. नहीं, work hard and work smarter. जब आप बोलते हो कि वर्क हार्ड मैं नहीं करूँगा, मैं तो मतलब ऐसा होता है कि मैं कुछ पीस ऑफ आइटम नहीं लिख के मैं वो चीज़ चैट जीपीटी पे पूछ लेता हूँ, दैट इज़ वर्किंग स्मार्टर. बट व्हेन यू विल बी राइटिंग एन एसे ना, 4 पेज 5 पेज का, दैट विल बी योर प्रॉपर थॉट्स. वो आपके माइंड की उपज होगी जो कागज़ और कलम पर लिख कर आएगी. And that will be far, far more charming than any chat GPT has ever been written. Ghibli art इतना famous क्यों है? I was talking about to my sister, one of my friends. I consider her as my sister, but she was, मतलब मैं उससे बात कर रहा था, हम सब बैठे थे एक साथ in a cafe, and मैं उससे वो chat GPT का कुछ हिसाब कर रही थी.
तो मैंने उससे पूछा यार वो गिबली वाले पे तेरा क्या लेना देना है, तो उसने मेरे को एक बात बताई विच विच जस्ट मतलब वो एक अलग सा ही मेरे माइंड पे छेद हो गया उस वजह से। उसने मेरे को ये बात बोली कि देख गौरव, चैट जीपीटी जो करता है वो 1 सेकंड में कर देता है। वो गिबली आर्ट उसने बना दिया है, गिबली आर्ट इज़ मोर पॉपुलर नाउ, बट द पीपल हु आर मेकिंग गिबली आर्ट ना, वो और ज़्यादा फेमस हुए चैट जीपीटी की वजह से। एंड देन चैट जीपीटी विल बी फार मोर, मतलब वो क्या कहते हैं, प्राइसलेस, एंड द ओरिजिनल गिबली आर्ट विल बी मोर एक्सपेंसिव देन एवर। जिसको, और पीपल लव ओरिजिनलिटी, पीपल लव ऑथेंटिसिटी, पीपल डोंट लव द रोबोटिक थिंग्स। तो जब वो बनते ऑथेंटिसिटी पे जाएंगे ना कि गिबली की क्या ऑथेंटिसिटी है, द गिबली आर्ट विल बी मोर एक्सपेंसिव देन एवर। ये बात शायद कोई समझ पाए या शायद नहीं समझ पाए कि आर्टिस्ट की जॉब खा रहा है चैट जीपीटी या ऐसा कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ऑथेंटिसिटी वॉज ऑलवेज बीन प्राइज्ड मोर देन एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विच हैज़ डन बाय रोबोट्स। आपका काम ईजी ज़रूर हो जाता है, बट आपका काम ऑथेंटिक नहीं हो सकता, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ आर्ट। तो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन एनीथिंग, जस्ट डोंट थिंक कि कोई एआई आके आपका जॉब खा जाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल, स्पेशली इन द आर्ट सेक्टर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी टेक्निकलिटीज़ और एनी टेक्निकल सॉफ्टवेयर अराउंड, वो सेक्टर एक अलग डिफरेंट सेक्टर होता है। बट इधर मैं ये बात कह सकता हूँ कि द आर्ट विल बी ऑलवेज बी इन डिमांड फॉर द आर्टिस्ट। तो जब आप काम, व्हेन यू सी एन आर्टिस्ट ना मेकिंग ए पेंटिंग ऑन रोड साइड, जब वो स्केचेस बना रहा होता है, जब वो पेंटिंग्स बना रहा होता है, बहनचोद क्या चार्म होता है यार उस बंदे का। कोई नहीं 1000 रुपये में पेंटिंग बेच रहा हो भले ही, या भले ही 500 रुपये में पेंटिंग बेच रहा हो, बट वो जब बना रहा होता ना, उसके दिमाग का जो एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन है, वो उसके चार्ट पे, उसकी क्या कहते हैं, व्हाट इज़ दैट वर्ड, कैनवस पे, उसके कैनवस पे इतना ईजिली उतरता है ना वो, उसके दिमाग की उपज। नो चैट जीपीटी, नो नथिंग, एनीथिंग कैन मैच अप टू दैट चार्म। वो चार्म कोई मैच नहीं कर सकता। और जो चार्म आप हार्डवर्क करके लाते हो ना, आई हैव बीन फीलिंग मोर लाइवली, मोर एनर्जेटिक देन एवर इन माई लाइफ। सुबह ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मैं 5 बजे 5:30 बजे उठा हूँ और 8 बजे अगर कुछ काम कर रहा हूँ जिम के बाद, तो उसमें मेरे को एनर्जी आई है। दिस इज द चार्म आई एम टॉकिंग अबाउट। यू विल बी मोर एनर्जाइज्ड वाइल टॉकिंग, लिसनिंग एंड सेइंग थिंग्स। दैट विल बी योर चार्म। और वो चार्म इज नॉट ईजी टू अटेन। It will never be easy to attain. You will have to work hard for it. You will work smart, but that will not add the charm, because आपके अंदर एक ईगो आएगी कि मतलब मैंने एक हार्डर पाथ को काट के एक ईजियर पाथ चूज़ कर लिया है। That will not be easy for you, my buddy. That will be really, really not authentic and will be really चूतिया तरीका होता है काम करने का। क्योंकि जब से ह्यूमैनिटी का जन्म हुआ है, तब से यहाँ पे क्या कहते हैं वो, व्हाट्स दैट वर्ड, द प्रीमियल ब्रेन विल, मतलब वो हमेशा से एक ईजीनेस की तरफ ही भाग रहा है कि कैसे मुझे रोज़ खाना आ जाए, कैसे मुझे ये हो जाए, कैसे। ईजी को चेज़ मत करो, हार्ड को चेज़ करो, एंड दैट विल बी योर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। दैट्स हाउ यू मेक अ चार्म। That's it. Signing off.